बहुत सुंदर लेखन, बहुत सुंदर निर्देशन, बहुत सुंदर संगीत और गीत और बहुत सुंदर रोल बाबा साहब और रमाबाई के लिए हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! और रजा मुराद साहब ने तो एकदम छक्का पर छक्का। जब इंट्रो थे सर पूरा भारी हो जाता फिल्म। उन्होंने अट्ठा मार दिया, छक्का नहीं। उस किरदार को जी रहे थे और काफी इमोशनल हो रहे थे। ऐसे लगा कि सही में हम उस किरदार को जी रहे हैं और अभी भी वही फीलिंग आ रही थी जब देख रहे थे तो कंटिन्यू रोना आ रहा था। काफी रोए हम लोग और अच्छा भी लग रहा कि हमारी मेहनत सफल हुई है। कैसी लगी मूवी सर? कैसी लगी मूवी? मैं मूवी का म्यूजिक डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, तो मुझे तो अच्छी लगी और सिंगर भी। हम लोग वहाँ दुनिया को रुलाया, आज यहाँ हम खुद रो रहे हैं। मैम कमाल रोल दिया। आपने रोल किया नहीं है, यू हैव लिव्ड द रोल, यू हैव लिव्ड द। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई कलाकार रोल को लिव करता है, आपने रोल को लिव किया में जो हर देशवासी को उनका हक, जो उनका अधिकार दिया है, वो मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी भी संविधान में नागरिकों को इतने हक हैं, इतने राइट्स हैं जितने हमारे पास हैं। आज से पहले काफ़ी भीमराव अंबेडकर पर फिल्में बनी हैं, लेकिन ये जो पहलू है रमाई का, अंग्रेजी में कहा जाता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत होती है, तो आज तक उस औरत को किसी ने नहीं दर्शाया, रमाई को। रमाई की क्या कुर्बानियां रही हैं, ये आज तक कभी किसी भी फिल्म में नहीं आया। तो इस पहलू को जो छुआ गया है वो अछूता है और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म का छोटा सा हिस्सा हूँ। और ये फिल्म नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट है, इसे लाइब्रेरी में रखा जा सकता है। वो पहलू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो घरेलू पहलू है, जो मानसिक यातनाएं दिखाई हैं, जिन मुश्किलों से ये गुजरे हैं अपनी घरेलू जिंदगी में, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों या वो रमाई हो। और मैं इन सारे नए कलाकारों को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने सिर्फ अपना रोल किया नहीं है, इन्होंने अपना रोल जिया है। लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आ गए हैं, जिंदगी में आ गए हैं और रमाई का जो इन्होंने रोल किया है वही कहूंगा कि लाजवाब रोल किया है। ऐसा लगता है कि रमाई दोबारा आ गई हैं, जीने आ गई हैं, हमारे साथ रहने आ गई हैं। और ये बहुत प्यारी ग्लैमरस, जिसे मैं कैटरीना कहता हूं, एक कमी थी कहीं ग्लैमर की जो इस लड़की ने पूरी की है। एक तो बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा। काफी लोग इमोशनल हो गए हैं, फिल्म के डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? होना भी चाहिए। फिल्म बनाई ही इसीलिए गई है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारनामे, उनके करिश्मे पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उनकी घरेलू जिंदगी के बारे में इस पहलू को आज तक कभी किसी ने नहीं उठाया है। तो मैं मुबारकबाद देता हूं कि एक नया पहलू है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का और किस तरीके से रमाई ने कदम कदम से कंधे मिलाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साथ दिया है। और अगर रमाई नहीं होती तो भीमराव अंबेडकर उतनी बुलंदियों पर नहीं पहुंचते। इस फिल्म में रमाई और अंबेडकर जी कैरेक्टर किए हैं, आपके साथ खड़े हैं, अभिनय के बारे में क्या बोलें दोनों के? इन्होंने रोल जिया है, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये अभिनेता हैं। ऐसा लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और रमाई दोबारा आ गए हैं जीवन में। ये कमाल की बात है और दोनों लगते हैं, दोनों की शक्लें सूरतें जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और रमाई से मिलती हैं, आप देख लीजिए। और ये भी बड़ा हसीन इत्तेफाक है, वो भी मियाँ बीवी थे, पति पत्नी थे, ये भी पति पत्नी है। आज के समाज को क्या कुछ सीख देगी सिनेमा? देखिए, ये भारतीय नारी, भारतीय स्त्री
को ये एक श्रद्धांजलि है, मुबारकबाद दी जाएगी कि किस तरीके से हमारे घर की महिलाएं जो हैं अपने घर को संभालने में वो अपना जीवन अर्पण कर देती हैं। इससे बड़ी मिसाल मेरे ख्याल से दूसरी कोई नहीं। अम्बेडकर जी खड़े हैं, अभी रो रहे हैं, देखिए आंखों से आंसू गिर रहे हैं, बहुत इमोशनल। सर बहुत बधाई हो इस फिल्म के लिए, आपको बहुत अच्छा अभिनय किया आपने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन के साथ काम करने का मौका मिला क्या? जी, मैं इस फिल्म के बारे में यही कहना चाहूँगा कि मेरी पहली फिल्म थी और हमारे प्रोड्यूसर रामटेके साहब और डायरेक्टर कबीर जान दा ने हमारे पर विश्वास किया और इतने जो लिविंग लीजेंड है उनके साथ हमें कार्य करने का मौका मिला। अब हमने इसको जीने की कोशिश की इस रोल को, क्योंकि हिस्टोरिकल फिल्म थी। आपने कामयाब कोशिश की। इसमें हम थोड़ा भी मतलब चेहरा या हाथ पैर या बोली भाषा बदल नहीं सकते थे। जो लिखी गई, जो हो चुका है, उसी दायरे में ही रखना था। तो उसी दायरे में, एक सीमित दायरे में काम करना था। उसमें काफ़ी पढ़ के उसको स्टडी करके फिर रोल करने की कोशिश की और हमारे डायरेक्टर ने हमें बहुत कुछ सिखाया पहली फिल्म की। और बड़े बड़े कलाकारों के साथ हम इनको देखते थे सर कैसे तैयार होकर आते और कितने अच्छे से डायलॉग बोलते हैं, तो हमें इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। इस तरह की फिल्में करना आपके लिए कितना चैलेंज रहा? बहुत ज़्यादा चैलेंज। कोई भी जो दूसरी हिस्टोरिकल या बायोपिक रहती है तो आपको एक दायरे में रहना पड़ता है। दूसरी कोई पिक्चर या लव स्टोरी या कुछ और रहती है, मिस्ट्री फिल्म, तो उसमें आप फ्रीली खेल सकते हो, आप कुछ भी जो कर लोगे वो माना जाएगा। पर अगर या बाबा साहब के इसमें अगर हमने आंखों की या हाथ के भाव भंगिमा अगर चेंज की तो वो शायद समाज और देशवासी हमें माफ़ नहीं करेंगे। और मैं इस बच्ची को भी मुबारकबाद देता हूँ। ये छोटी रमाई